बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर इरफानुल्लाह आप सबको अपने यूट्यूब चैनल हलाल अपडेट्स में खुशामदीद कहता हूँ। डियर व्यूअर्स, हमने सिलसिला शुरू किया था ई कोड्स या ई नंबर्स का, और उसमें हमने 100 से शुरू किया था 120 तक। और उसके हमने उसके स्टेटस के हवाले से पढ़ा कि कौन से जो ई नंबर्स हैं उसके जो एडिटिव्स हैं उसमें कौन से वो हलाल है, कौन से हराम है और कौन से मशबूह हैं। उसके हवाले से हमने गुफ्तगू की थी। आज हम उन्हीं ई कोड्स और इन्हीं ई नंबर्स को आगे लेकर जाएंगे, और उसमें से हम शुरू करेंगे 120 के बाद यहाँ तक कि 140 तक जो ई नंबर्स या ई कोड्स हैं उसके स्टेटस के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे कि इसमें कौन से हलाल है, कौन से हराम है और कौन से मशबूह हैं। तो सबसे पहले जो ई नंबर है वो है E122, और वो क्या है? वो है कार्मोज़ीन। कार्मोज़ीन है। तो कार्मोज़ीन का जो, चूँकि हमने पहले कहा था कि 100 से लेके 199 तक यानी 199 तक जितनी भी एडिटिव्स हैं ये सारे कलर्स हैं। तो ये कार्मोज़ीन ये भी एक कलर है, और इसका जो हलाल स्टेटस है तो वो ये है कि अगर ये 100% ड्राई है, खुश्क कलर है, तो फिर तो ये हलाल है। लेकिन अगर ये लिक्विड कलर है तो फिर इस पे हुक्म लगेगा मशबूह का, क्योंकि जो सॉल्वेंट इसमें डाला जा रहा है तो उस सॉल्वेंट का स्टेटस देखना होगा कि क्या वो सॉल्वेंट हलाल है या हराम। तो जब तक उसका स्टेटस मालूम नहीं होगा फिर इस पे मशबूह का हुक्म लगेगा। इसके बाद है E123 यानी E123, और ये है अमरांथ, और ये भी कलर है, और इसका जो हलाल स्टेटस है तो ये वही है कि अगर ये 100% खुश्क है, ड्राई कलर है तो फिर ये हलाल होगा। लेकिन अगर ये लिक्विड कलर है तो उसमें जो सॉल्वेंट डाला जा रहा है तो उस सॉल्वेंट के स्टेटस को देखा जाएगा कि वो हलाल सोर्स से है या हराम सोर्स से। तो जब तक उस सॉल्वेंट का सोर्स मालूम नहीं होगा तब तक इस पे मशबूह का हुक्म लगेगा। इसके बाद है E124 यानी E124, और ये है कोचनेल रेड ए। ये भी एक कलर है, और जो इसका हलाल स्टेटस है तो वो यही है कि ये अगर 100% ड्राई शक्ल में है, ड्राई फॉर्म में है और खुश्क है तो फिर ये हलाल है। लेकिन अगर इसमें ये लिक्विड कलर है और इसमें जो सॉल्वेंट डाला जा रहा है तो जब तक उसका स्टेटस मालूम नहीं होगा तब तक इस पे मशबूह का हुक्म लगेगा। अगर सॉल्वेंट हलाल है तो फिर तो ज़ाहिरी बात है हलाल ही होगा, लेकिन अगर हराम है तो फिर हराम होगा। लेकिन जब तक इसका सोर्स नहीं मालूम तो फिर इसको हम मशबूह की कैटेगरी में शुमार करेंगे। इसके बाद है E127, और ये है एरिथ्रोसिन BS, और ये भी एक कलर है, और ये है कि इसका भी वही हुक्म है कि ये अगर 100% ड्राई फॉर्म में है तो फिर ये हलाल है। लेकिन अगर ये इसका जो सॉल्वेंट इसमें डाला जा रहा है तो अगर उसका स्टेटस मालूम नहीं है तो फिर ये मशबूह होगा। उसके स्टेटस को, सॉल्वेंट के स्टेटस को देखा जाएगा, यानी जो चीज़ इसके लिक्विड होने के लिए डाली जा रही है, यानी अगर ये लिक्विड फॉर्म में है और उसमें जो चीज़ डाला जा रहा है लिक्विड करने के लिए तो फिर उसका स्टेटस अगर मालूम ना हो तो मशबूह होगा। अदरवाइज़ अगर मालूम हो गया या हलाल का या हराम का तो फिर वही हुक्म लगेगा। इसके बाद है E131 यानी E131, और ये है पेटेंट ब्लू वी। पेटेंट ब्लू वी के नाम से ये एक कलर है, और ये इसका भी वही हुक्म है कि अगर ये ड्राई फॉर्म में है तो ये हलाल है। 100% अगर ये खुश्क है तो ये हलाल है। लेकिन अगर ये लिक्विड फॉर्म में है तो फिर इसमें मशबूह का हुक्म लगेगा, क्योंकि इसमें जो सॉल्वेंट डाला जा रहा है उसका स्टेटस मालूम करना होगा। अगर उसका स्टेटस मालूम नहीं है तो फिर ये मशबूह है। हाँ, अगर स्टेटस जो लिक्विड है तो अगर सॉल्वेंट इसमें हलाल सोर्स से है तो फिर हलाल होगा, और अगर हराम सोर्स से है तो हराम होगा। और जब तक ये सॉल्वेंट उसका स्टेटस मालूम ना हो तो फिर इस पर मशबूह का हुक्म लगेगा। इसके बाद है E132 यानी E132, और ये है इंडिगो कारमाइन, और ये भी एक कलर है, और
اس میں بھی وہی حکم ہے کہ یہ اگر 100% ڈرائی فارم میں ہے تو یہ حلال ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ اگر سنتھیٹک کلر ہو یعنی مصنوعی کلر ہو تو پھر یہ حلال ہے۔ لیکن اگر سالوینٹ اس میں ڈالا جا رہا ہے پورک گلیسرین کا، کیونکہ اس میں گلیسرین والا پورک سے بنا ہوا گلیسرین بھی ڈالا جاتا ہے، تو اگر لیکوڈ فارم میں ہے تو پھر اس پہ حرام کا حکم لگائے گا۔ یعنی یہ جو کلر ہے یہ اگر سینتھیٹک کلر ہے 100% خشک بھی ہے تو یہ حلال ہے، لیکن اگر یہ لیکوڈ فارم میں ہے تو لیکوڈ فارم میں اکثر اس میں پورک سے بنی ہوئی گلیسرین کو ڈالا جاتا ہے، اور پھر ظاہری بات ہے خنزیر کے تمام اجزاء وہ نجس ہے، اور اس سے جتنی بھی چیزیں بنائی جاتی ہیں وہ نجس ہے، تو پھر یہ حرام ہوگا۔ اس کے بعد ہے E140 یعنی E140، اور یہ ہے کلر فائل، اور یہ ایک کلر ہے، اور اس کا جو حلال سٹیٹس ہے تو یہ ہے کہ اگر یہ 100% پاؤڈر کی شکل میں ہے تو پھر یہ حلال ہے، اور یہ بھی ایک شرط ہے کہ اس میں ڈالا جانے والا سالوینٹ اگر صاف پانی ہے یا حلال سرٹیفائیڈ ویجیٹیبل آئل ہے، تو اگر یہ اس پہ بطور سالوینٹ استعمال کیا گیا ہو یعنی صاف پانی اس میں استعمال کیا گیا ہو یا ویجیٹیبل آئل ہو لیکن وہ حلال سرٹیفائیڈ ہوں، تو پھر ایسی صورت میں یہ حلال ہوگا۔ اور اگر یہ حلال سرٹیفائیڈ نہیں ہے جو ویجیٹیبل آئل ہے یا نجس پانی گندا پانی اس میں ڈالا گیا تو پھر یہ حرام ہوگا۔ یہ کچھ ای کوڈس تھے جس پہ ہم نے گفتگو کی، اور انشاءاللہ آنے والے لیکچر میں بھی انہی ای کوڈس کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ امید ہے آپ لوگوں کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا، اور ساتھ میں اپنی قیمتی آراء ہمیں کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔